ये जो खबर है इसको बताते समय अगर मैं थोड़ा भी इमोशनल हो जाऊं या मेरे अंदर का क्रोध आपको दिखे तो समझ जाइएगा खबर कैसी है। अगर आपके अंदर थोड़ी भी मानवता होगी, थोड़ी भी इंसानियत बची होगी तो ये खबर सुनने के बाद आपको भी गुस्सा आएगा। राजधानी रायपुर से एक ऐसी खबर है जहां 9 साल की बच्ची के साथ एक अधेड़ उम्र का 65 साल का जो बुजुर्ग है वो ऐसी हरकत करता है कि पूरा जो समाज है, पूरे जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमान किसी भी समाज के हों, किसी भी जाति के हों, सबको गुस्सा आ रहा है। इस तरह की हरकत की है एक 9 साल की बच्ची के साथ। सिर्फ जो 9 साल की बच्ची जो ये भी नहीं जानती थी कि फ़र्क क्या होता है, जो उस चीज़ के बारे में जानती भी नहीं थी, उसके साथ दुष्कर्म करना। ऐसी हरकत राजधानी रायपुर से निकल के आई है और सिविल लाइन थाना की क्षेत्र की ये मामला है जहां पे एफआईआर दर्ज हो गई है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन गिरफ्तारी बस है। ये खबर इस तरह की है कि हर कोई इसमें गुस्सा हो रहा है और इसीलिए जो आपको यहाँ पब्लिक दिखाई दे रही है, अलग अलग समाज जाति से सब यहाँ पहुँचे हुए हैं। कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, कुछ समाज के कार्यकर्ता हैं, सभी यहाँ पहुँचे हुए हैं सिर्फ इसी बात को लेकर कि एक 9 साल की बच्ची, सिर्फ और सिर्फ 9 साल की बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने एक बुजुर्ग अपने पास ले जाता है और उसके साथ जो है दुष्कर्म जैसी गंदी घटना करता है। इतनी निंदनीय चीज़ है कि इसको बोलते समय मुझे इस खबर का जब पता चला तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया। एक बोलते हैं पत्रकार को अपने जो इमोशंस होते हैं वो नहीं दिखाने चाहिए, लेकिन इस खबर के बाद सबके अंदर क्रोध है, सबके अंदर गुस्सा है, क्योंकि एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ है। तो ये जो लोग पहुंचे उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बजरंग दल के पास चलते हैं। आप लोग यहाँ पहुंचे हैं क्या मांग लेकर और क्या पूरी घटना है, क्योंकि आप ही लोग ने जो है घटना को लेकर रात को भी थाने पहुंचे थे। जी, जिस प्रकार से आरोपी 65 वर्षीय अंसारी के द्वारा हमारी 10 वर्षीय हिंदू बच्चे को टारगेट करके लगातार 4-5 दिन तक अनाचार किया, उसके विरोध में हम सब कभी कल पंडरी थाना आए थे। पंडरी थाना आने के बाद विधिवत सिविल लाइन थाने में एफआईआर करवाया। एफआईआर करवाने के बाद उसके पास्को के तहत उसके पर कार्रवाई हो गई है। अभी वो जेल में है। जी, उसने जानबूझकर हमारी 9 वर्ष की हिंदू बहनों को टारगेट बनाया। आप देखेंगे कैसे टारगेट बनाया। उसकी माता राम है नहीं अभी, उसके पिताजी गाँव में है और उसकी दादी जो झाड़ू पोछा का काम करती है वो कमा धमा करके उस बच्ची को लालन पोषण का कार्य करती है। तो उसने जानबूझकर उस बच्ची को इसलिए चुना ताकि कल के दिन अगर किसी को पता चलता तो उस घर वालों को दबाव बना करके मामला को दबाया जाता। दूसरा बात, अगर मामला नहीं दबता तो उनको पैसा दे करके चुप कराया जाता। लेकिन इस बार ऐसा विषय हुआ है कि ये विषय बातों बातों में पूर्ण करके हमारे तक आया और हम लोगों ने कार्रवाई कराया। और देखेंगे जो नुपुर शर्मा ने भी बोला था, आज वो बात कहीं ना कहीं सत्य हो रही है, क्योंकि राजधानी रायपुर 70 वार्ड है। 70 वार्ड में 15 लाख की आबादी इस साल, मतलब लास्ट अगर 10 महीने की बात करूं तो ये तीसरा घटना है कि 55 वर्षीय व्यक्ति ने हमारी हिंदू छोटी बहन का, नाबालिग कन्या का बलात्कार किया। अभी 65 वर्षीय बच्चों ने 9 साल की बच्ची का। क्या ये लोग को और कोई नहीं मिलता? हम लोग कल तो हमारे मुंह से किसी के जबान ही नहीं कर रहा था। अगर हम लोग रात के 10 बजे आए थे, रात को 1:30 बजे गए और आप देखिए अपराधी व्यक्ति, जो बलात्कारी व्यक्ति है, उसके सपोर्ट के लिए कल एक वैन में पूरे आदमी भर के आए थे, ये भाई साहब के रिश्तेदार लोग। और उससे पहले उसकी बेटी 6-7 लोग को ला करके वहाँ पे वो जो टेबल है वहाँ पे बैठी थी। मतलब बलात्कारियों का भी आप लोग साथ दोगे? बिल्कुल, देखिए बहुत ही निंदनीय घटना है। और लोग आप बताइएगा, हाँ आप आइएगा, ये आप क्या लिखा हुआ है, क्या पूरी घटना थी और किस तरह की कार्रवाई की आप लोग मांग कर रहे हैं इसमें, क्योंकि बहुत ही निंदनीय घटना है। एक 9 साल की बच्ची जिसको किसी चीज़ में फ़र्क नहीं है, जो भी सीखने की उम्र होती है उसमें उसके साथ इस तरह की चीज़ें किस तरह से देखते हैं? निश्चित तौर पर मुझे बोलने में भी बहुत पीड़ा हो रही है कि 9 साल की बच्ची, जो कि 9 साल की बच्ची में कितनी समझ होगी। अब वो व्यक्ति 65 वर्षीय है, वो भी गवर्नमेंट जॉब में, वो कितना जागरूक व्यक्ति हो सकता है आप देख सकते हैं। मगर जिस प्रकार से उस व्यक्ति की, मैं किसी धर्म जाति में बात नहीं करूंगा, मगर उस व्यक्ति की मैं बात करूंगा, वो इतना नीच किस्म का, इतना गिरा हुआ व्यक्ति होगा जो 9 वर्ष को, वो भी एक नहीं लगातार 1 हफ्तों से उसके साथ में दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था, जो कि बहुत ही निंदनीय। और पूरा समाज यहाँ पर आक्रोशित है, पूरा छत्तीसगढ़ यहाँ पर दिल दहल गया है। 9 वर्षीय बच्ची को भी यहाँ पर लोग छोड़ा नहीं जा रहा है। और हम लोग कड़ी से कड़ी मांग करते हैं आदरणीय विजय शर्मा जी से कि इस पर तत्काल जांच बैठाते हुए बुलडोजर कार्रवाई हो, इसके ऊपर में
और जो व्यक्ति है शासकीय नौकरी में भी है वो, उसे तत्काल वहाँ पर बर्खास्त करते हुए पूरे परिवार पर कार्रवाई की जाए, बुलडोजर कार्रवाई हम लोग चाहते हैं। समाज के लोग भी बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर पहुँचे हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता भी हैं और सभी सर्व समाज यहाँ पर एकजुट हुआ है, क्योंकि इस प्रकार की घटना कोई एक जाति पंथ की बात नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज की बच्ची है, जो भारतीय समाज की बच्ची है और किसी भी बच्ची के साथ ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। जो ऐसा कार्य किया है बहुत ही निंदनीय है और हम लोग सारे लोग यहाँ पर सिविल थाने में आए हैं। अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर पर आगे भी और उग्र आंदोलन होगा। देखिए, मैं एक बात बोलते जाऊंगा, यहाँ पे देखिए पहुँचे हुए हैं महिला समाज के भी लोग हैं, यहाँ पे देखिए किस तरह से सभी पहुँचे हुए हैं और उनके साथ ही साथ जो परिवार के लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये पूरा समाज जो है ये सिर्फ इसीलिए पहुंचा हुआ है क्योंकि एक 9 साल की बच्ची के साथ, एक सिर्फ और सिर्फ 9 साल की बच्ची के साथ, जो सीखने की उम्र में जो उसको ले जाकर उसको चॉकलेट देने के बहाने इस तरह की निंदनीय घटना जो की है, मतलब मैं किसी समाज की बात नहीं करूंगा, मैं किसी जात की बात नहीं करूंगा, मैं किसी धर्म की बात नहीं करूंगा, लेकिन एक अधेड़ उम्र का बुजुर्ग जिसने दुनिया देखी है, हम बोलते हैं कि अब अपने बुजुर्गों से सीखो, अपने बुजुर्गों से सीखो, उनके पास अनुभव है, बुजुर्गों से सीखने की बात करते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि इस धर्म के हैं, मैं नहीं कहूँगा इस समाज के हैं, लेकिन ये बात कहूँगा कि वो बुजुर्ग थे। एक 9 साल की बच्ची के साथ ऐसा कर्म करना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही एकदम पीड़ादायक चीज़ है। उस परिवार पे क्या गुजर रही होगी आप ये सोचिए। उस बच्ची की माता नहीं है, पिता कहीं बाहर काम करते हैं, एक दादी है, सिर्फ दादी के साथ वो रहती थी, उसके साथ ही साथ चाची और चाचा रहते थे, उनके साथ वो रहती थी और उस समय उसके साथ ये घटना हुई। सोचिए किस तरह की घटना होगी। और यहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं, उनकी दादी से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या दादी उनकी कौन है, जो बच्ची थी उसकी दादी कौन? ये देखिए, एक मिनट, ये दादी है। दादी, बहुत ही बुरा भाई, बहुत ही गंदी चीज़ हुई है, किस तरह की कार्रवाई की मांग करती हैं आप ये बताइएगा। क्या बोलूं, फांसी दो उसको, इतना अन्याय काम किया है तो उसको इंसाफ दो। अभी बच्ची कैसी है, उसकी हालत ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है हालत। आपके साथ रहती थी और उसके मेरे साथ रहती है, मेरे को, हाँ मेरा लड़की है, मेरे को माँ बोलती है, दादी बोलती है, मैं खिलाती, मैं पिलाती, मैं नहलाती, मैं धुलाती हूँ, और तो कोई नहीं है उसके सिवा। उसकी माँ मर गई। पिता है, वो गांव गए हैं, वो भी खबर नहीं सुना है। आपके साथ और कोई रहता है? हाँ, मेरा हस्बैंड है, डोकरा है, बुजुर्ग है, मेरा लड़का है एक जन बड़ा वाला। तो कैसे वो आपको उस दर्द में थी, बता रहे वो दर्द में थी, तब आपको आई बताई ऐसी कुछ? किस तरह से बताया उसने आपको? मेरे को नहीं बताई, अपने चाची को बताई कल। ओ चाची आ, ए भारती इधर। आप हैं? किस तरह से पता चला? आप जो बाहर निकल के बात आप नहला रही थी, उस समय वो दर्द में थी। ये दोनों बहन के बीच में झगड़ा हुआ, दोनों बहन के बीच में, तो फिर मैं उनको प्यार से लेके आई तो मुझे बताई, चाची मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मेरे बाथरूम करने की जगह में दर्द हो रहा है, मैं अकेला आपको बताई हूँ और मैं किसी से नहीं कह सकती, ऐसे करके हमको बताई वो। तो हम उसको सपोर्ट किए, मैं 4 को लोग को सकेली, उसके बाद मेरे पूरे परिवार को बुलाई, उसके बाद हम थाना आए यहाँ पर बताया ऐसा ऐसा हुआ है करके। जो आरोपी हैं, जिन पे आरोप लगाए, उनको आप पहले से जानती हैं? नहीं जानते हम, वो हमारे किराए पर वहाँ पर दुकान खोला था किराए से, तो हम उसको जानते हैं, हम लोग जान, उसका जगह भी नहीं है, वो जगह भी हटवाना है हमको वहाँ से। क्या पहले भी ऐसी कोई घटना वहाँ पे हो चुकी है उनके? कोई पहली बार है हमारे मोहल्ले में, पहली बार है, और ये हमारे जगह और मोहल्ले में पहली बार हुआ ये सब चीज़। और कभी हम ये सब से ना मतलब ही नहीं रखे, ना सुने भी नहीं थे ये सब हमारे मोहल्ले में पहली बार। हाँ। देखिए, ये वो महिला की चाची, ठीक है, ये महिला की जो बच्ची थी उसकी चाची थी, उनको ही सबसे पहले इस बात का पता चला, वो भी यहाँ पहुंचे थे। इसके साथ साथ भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष जो हैं वो भी यहाँ पहुंची हुई हैं। आपको भी पूरे घटना का पता चला, किस तरह की कार्रवाई है भाजपा की तरफ से देखने मिल सकती है?
बिल्कुल, एक तो ये संवेदनशील मामला है क्योंकि मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ। मैं उस दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, किस पीड़ा से वो बच्ची गुज़र रही है, किस पीड़ा से उसकी दादी गुज़र रही है, क्योंकि माँ का ना होना उसके लिए बहुत कष्टदायक है। तो मैंने अभी उनकी दादी से भी बोला कि हम ये राजनीतिकरण से बाहर निकल के बच्ची की तरफ डाइवर्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्रवाई तुरंत हो चुकी है, उनको गिरफ्तारी भी कर दी गई है, क्योंकि ये भाजपा की सरकार है। सुशासन आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि उन्होंने तुरंत गिरफ्तार किया है और जल्द ही फास्ट ट्रैक के तहत मुझे लगता है इस पे एक्शन भी होगा। उनको मुझे लगता है आजीवन कारावास मिलना चाहिए, क्योंकि अगर फांसी मिल जाएगी वो एक पल में ख़त्म हो जाएंगे। उनको तो उस दुख का अनुभव भी नहीं होगा जो उस बच्ची ने सहा होगा। जब उनको उस चीज़ का गिल्ट होगा, जब वो जीते जी अपने परिवार से दूर रहेंगे, जब वो जीते जी उनको सुख का जो वो अनुभव करना चाहते थे वो नहीं मिलेगा और वो जेल में चक्की पीसेंगे, तब उनको ये चीज़ समझ में आएगी कि उन्होंने कितना घिनौना काम एक बच्ची के साथ किया। जिस उम्र में वो थे उस उम्र में बच्चों को प्यार करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, उनको आने वाली पीढ़ी को तैयार समझाना चाहिए कि कैसा होना चाहिए भाव स्वभाव, और उनकी इतनी दुर्व्यवहार, उनका दुर्विचार उनके मन में था। तो ये बहुत ही निंदनीय है, दयनीय है कि इतनी छोटी सी बच्ची के साथ उन्होंने ऐसा अपराध किया। लेकिन राजधानी रायपुर जैसी शांत जगह पे इस तरह की घटना अपने में ही अलग बात होती है। इस तरह की घटना अब लगातार जो है देखने दिख रही है, लगातार बढ़ रही हैं। दुष्कर्म की जो घटनाएं हैं ये बढ़ती दिखाई दे रही हैं। कहीं बुजुर्ग हैं तो कहीं उसी के दादा तक ने भी ऐसी घटना की है। इस तरह की घटना किस तरह से देखती है? घटनाएं ही अपने में अजीब लगती है बोलने में। सत्य है कि ये घटनाएं बहुत ही दुखद हैं, बहुत ही मतलब संवेदनशील है, पर इसके लिए पुलिस कार्रवाई कैसे करेगी आप बताइए? मतलब इसके पुलिस कार्रवाई की बात ही नहीं कि मैंने आपसे पूछा कि किस तरह से ऐसी घटनाओं को देखती हैं। आपको कैसा लगता है जब ऐसी घटनाएं आप सुनती हैं, क्योंकि आप यहाँ की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी हैं? मुझे बहुत गिल्ट होता है कि मैं इस दुनिया में हूँ, इस कलयुग जैसे युग में मैं जी रही हूँ जहाँ पे संवेदनशीलता मतलब कहीं रही ही नहीं है। ना परिवार में बच रही है, अब ना प्यार बच रहा है। हम आज आधुनिकरण में इतना लिप्त हो गए हैं कि हम क्या देख रहे हैं, उससे बच्चे क्या सीख रहे हैं, हम क्या ग्रहण कर रहे हैं, ये हमारी रोज़मर्रा के जीवन में हमने अपना घिनौनी चीज़ों को अपने अपना लिया है। हमें थोड़ी सनातन की तरफ, थोड़े मतलब हम क्या बोले, सकारात्मक ऊर्जा को हमें जागरूक करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसी जागरूकता की कमी से समाज में ये सब चीज़ों को देखने को मिल रहा है। आए दिन हफ्ते में मुझे लगता है जिस प्रकार सभी मंदिरों में पूजा पाठ होनी चाहिए, घरों में हम एक हफ्ते में कभी सुंदरकांड करा ले, कभी कोई ऐसी पाठ बिठा ले जिससे एक सकारात्मकता लोगों के दिमाग में बैठे और कहीं ना कहीं एक भाव जो है आध्यात्म का उन पे पनपे, इसका हमको विचार करना चाहिए। आपका नाम और कृतिका जैन, पार्षद शहीद हेमू कल्याणी वार्ड क्रमांक 28, साथ ही जिला अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा से। देखिए, तो इस तरह से पूरी ये घटना है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बाहर हम पहुंचे हुए हैं और इसी थाने में जो है अभी उसको रखा गया है, जो बुजुर्ग है, जो वो आरोपी है, उसको रखा गया है सिखाने की। अब पूरी घटना मैं आपको एक संक्षेप में बता देता हूँ। एक ही कॉलोनी के निवासी हैं। बुजुर्ग की एक दुकान है जहाँ पे वो चॉकलेट भी रखता था। बच्ची खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ निकलती थी तो उसको चॉकलेट देने के बहाने अपने पास बुलाता था। शुरू में इस तरह चॉकलेट लेने के लिए बच्ची जाती थी, बाद में चॉकलेट देने के बहाने उसको अपने घर के ले गया। घर में लगातार 3 से 4 दिन तक उस बच्ची के साथ इतनी अमानवीय जो कृत्य है उसने किया। बच्ची उसके बाद उसके शरीर में दर्द उठने लगा। वो छोटी सी बच्ची वो बता भी नहीं पा रही थी किसी को समझा भी नहीं पा रही थी कि उसके दर्द क्यों है। फिर उसकी चाची जो है उसको जब नहलाने ले जाती है तब वो बच्ची मुंह खोलती है कि उसके दर्द हो रहा है। एक जो बुज़ुर्ग जो एक उसको सिखाना चाहिए कि किस तरह से आपको जीवन में आगे बढ़ना है, एक बच्ची को सिखाना चाहिए कि आने वाले पीढ़ी को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, उसने ऐसा मानवीय कृत्य किया। समझ रहे हैं आप? उसके बाद बच्ची की जो है अपनी चाची को बताती है, सब इकट्ठा होते हैं। उसके बाद उस बुज़ुर्ग को ही लेकर थाने पहुंचा जाता है, पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस पहुंचती है, उस जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करती है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद क्या? सर, ये 9 साल की बच्ची के साथ एक दुष्कर्म का मामला सामने आया। हाँ, ये सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला है। इसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म की घटना हुई है और इसमें अब थाने में सूचना प्राप्त होने पर तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करके आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब जो है इस पे मांग की जा रही है कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है तो इस तरह की घटनाएं बढ़ती जाएंगी। लोगों के मन से जो डर है वो खत्म हो जाएगा। इससे आगे नहीं बोल पाऊंगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र भारद्वाज के साथ अभिषेक तिवारी, विस्तार न्यूज़।